दोस्तों, आज मैं आपको बारिश में बिन बुलाए मेहमान कहानी सुना रही हूँ। बिट्टू बैठे बैठे पकोड़े खा रहा था। तभी वो अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी, पकोड़े बहुत ही अच्छे बनाए हैं। तभी साहिल भी कहता है, अरे हाँ भाई, पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बस बारिश की कमी है, अगर बारिश भी पड़ जाए तो पकोड़ों का मज़ा दुगना हो जाए। अनीता कहती है, अरे बस मानसून आने ही वाला है, 1-2 दिन में देखना बारिश पड़ना शुरू ही हो जाएगी। और हाँ, उससे पहले छत की मरम्मत भी तो करवानी है। देखो, बारिश पड़ने से पहले वो हो जानी चाहिए। साहिल, हाँ अनीता, मुझे याद है, मैंने एक मिस्त्री से भी बात कर ली है। देखो, 1-2 दिन में वो काम शुरू कर देगा और 4 दिन में वो सारा काम ख़त्म कर देगा। और हाँ, इस सब में फालतू खर्च तो हो ही जाएगा। अनीता, अजी आप फिक्र ना करो, मैं अब देखभाल के खर्च करूँगी तो सब ठीक ही रहेगा। पर छत की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश शुरू हो गई ना तो छत टपकने लगती है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। साहिल, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को मिस्त्री ने आने को कहा है, तो तुम उसे छत दिखा देना अच्छी तरीके से। चलो, अब मैं चलता हूँ। अनीता, हाँ जी, आप जाइए, मैं दिखा दूँगी मिस्त्री को छत। ये है अनीता और साहिल की छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली। यहाँ पर कमाई कम है, पर सुख शांति भरपूर है। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कमरे हैं और घर में सदस्य सिर्फ 3 ही है, साहिल, अनीता और उनका बेटा बिट्टू। फिर शाम को मिस्त्री आ गया तो अनीता उसे छत दिखाते हुए कहती है, देखिए भैया, इस जगह से बहुत पानी टपकता है बारिश में, तो यहाँ पर अच्छी तरह मरम्मत कर देना, यहाँ पर सीमेंट ज़्यादा भर देना। और उधर देखिए। तभी मिस्त्री कहता है, अरे मैडम, 1-2 जगह नहीं, आपकी तो पूरी छत ही कमज़ोर हो रही है। पूरी छत पे मसाला लगेगा। देखिए, भाई साहब ने जितना कहा था, काम मुझसे कहीं ज़्यादा है और खर्च भी बढ़ेगा फिर उसी हिसाब से। अनीता, अच्छा भैया, ये तो बात आप उनसे ही कर लेना खर्च के बारे में। पर देखो, काम तो हमें कराना ही है, और वो भी बारिश से पहले पहले। अब उनका खर्च तो बढ़ ही गया था, पर इधर उधर से करके उन्होंने कहीं ना कहीं से छत की मरम्मत तो करा ही ली थी, और बारिश आने से पहले ही करा ली। मानसून अपने सही समय पर आया और बारिश पड़नी शुरू हो गई। एक दिन साहिल कहता है, अरे वाह, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बस पकोड़े हो जाए तो बात ही क्या है। अरे अनीता भाई, अब पकोड़े खिलाओ ना, आलू प्याज और पनीर के, और जैसे उस दिन बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना। अनीता, जी ठीक है, बनाती हूँ, पर आलू प्याज के पकोड़े ही बनाऊँगी, पनीर के रहने दो। पहले ही छत की मरम्मत करवाने में इतना पैसा खर्चा हो गया है, अब से खर्च सोच समझ के करना होगा, तभी सही रहेगा ना। साहिल, हाँ चलो, तुम कह तो ठीक रही हो। अच्छा चलो, आलू और प्याज के ही पकोड़े बना दो, वैसे भी तुम तो पकोड़े बनाने में माहिर हो। ये सुनकर अनीता खुश हुई और फिर पकोड़े बनाने किचन में चली गई। तभी साहिल का फ़ोन बजता है। साहिल फ़ोन उठा के बात करता है और तभी भाग के किचन में जाता है और बोलता है, अरे अनीता सुनो, अब पकोड़े थोड़े और ज़्यादा बना लेना। अनीता, क्यों, कौन आ रहा है? अरे आ रहा है क्या कोई? साहिल, हाँ वो शीतल दीदी आ रही हैं, जीजा जी भी हैं और मिंटू भी है। अनीता, अच्छा बारिश में ही आ रहे हैं? देखो बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है। साहिल, हाँ, वहाँ से चलते वक्त दीदी ने फ़ोन भी नहीं किया, बल्कि अब तो वो लोग पहुँचने ही वाले होंगे। देखो, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जीजा जी का स्वभाव तो तुम जानती ही हो ना। अनीता, हाँ हाँ पता है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करो, थोड़ा सा पनीर ही ले आओ, उनके लिए कुछ पनीर के पकौड़े बना दूँगी और थोड़ी पनीर की सब्ज़ी भी बना दूँगी। साहिल, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, और जो जो सामान ख़त्म हो रहा है ना, उसकी भी मुझे एक लिस्ट बना के दे दो, मैं साथ ही सारा सामान ला दूँगा। शीतल साहिल की बड़ी बहन थी, जो आज अपने पति और बेटे को लेकर उसके घर आ रही थी। फिर साहिल बारिश में जाके ही सारा सामान ले आया, और फिर अनीता ने खाना भी बना दिया और पकोड़े भी। फिर थोड़ी देर में ही शीतल, उसका पति अमन और बेटा मिंटू आ गए। तभी अनीता, प्रणाम दीदी, प्रणाम जीजा जी, आ गए आप लोग? आइए, कैसे हैं आप? अरे अरे, आप लोग तो पूरे ही भीग गए हैं। शीतल कहती है, हाँ भाभी, वो बारिश तेज पड़ रही है ना, तो बस इसलिए भीग गए। और देखो तो,
हमारी गाड़ी को भी आज ही ख़राब होना था, तो हम ऑटो करके आए हैं और उसमें तो बारिश अंदर तक आ रही थी। साहिल, अरे दीदी, आप मुझे पहले बता देते तो मैं ही आपको लेने आ जाता। अमन, अरे भाई साहिल, तुम आते तो क्या ही फ़र्क पड़ता, आते तो तुम भी ऑटो से ही, तुम्हारे पास कोई गाड़ी वाड़ी थोड़ा ही ना है, और रास्ते में कितनी जगह कीचड़ हो रही है। तभी शीतल, हाँ साहिल, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी रोड बनने वाली है, पर अब तो ये मुझे पहले से भी बदतर लग रही है। और तो और तेरे मोहल्ले में तो कोई ऑटो वाला भी आने को राजी नहीं था, फिर 200 रुपये ज़्यादा दिए तब एक ऑटो वाला हमें यहाँ तक छोड़ के गया है। साहिल, हाँ दीदी, बस क्या ही करें, वो इलेक्शन के समय सुनने में आ रहा था कि अब रोड बनेगी, बस फिर बात आई गई होगी, इलेक्शन ख़त्म हो गए तो। अरे दीदी, आप ये सब छोड़ो, देखो अनीता ने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, आप हाथ मुंह धो लीजिए और फिर चाय नाश्ता करें। फिर वो सब फ्रेश हो गए, तब अनीता ने सबके लिए चाय और पकोड़े बनाकर सबको खिलाए। साहिल कहता है, जीजा जी और बताइए, आपकी फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अमन, हाँ हाँ, बेहद अच्छा चल रहा है। अरे मुझे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, पर क्या ही करें, अचानक तुम्हारी बहन को तुम्हारी याद आने लगी और इसने तुमसे मिलने की जिद पकड़ ली, बस फिर आना ही पड़ गया। शीतल, हाँ तो क्यों ना मिलने आऊँ, अरे एक ही तो भाई है मेरा। और हाँ, अब आप ये सुन लो, इस बार मैं यहाँ कई दिन तक रुकूंगी, ऐसा मत करना कि 1-2 दिन में ही वापस चलने को कहने लगो। मैं इस बार जब तक मेरा मन करेगा तब तक रुकूंगी। साहिल, हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे भी आप लोग इतने दिनों दिनों बाद में आते हो ना। शीतल, अरे अनीता भाभी, क्या बात है, आप बड़ी खामोश हो, कुछ बोल नहीं रही हो, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? अनीता, अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब रात को खाने में क्या बनाऊं। शीतल और उसकी फैमिली यहाँ पर मेहमान नहीं बल्कि मुसीबत बनकर आ गए थे। अब ना चाहते हुए भी साहिल और अनीता को उन्हें झेलना पड़ रहा था। यहाँ पर बात सिर्फ खाने पीने की नहीं थी, बल्कि ये तीनों घर के हर मामले में बोलते थे और नखरे दिखाते थे वो अलग। एक दिन बिट्टू कहता है, मम्मी, हमारे घर में 2 कमरे हैं, फिर भी हम यहाँ नीचे क्यों सो रहे हैं? अनीता, वो बेटा, तुम्हारे मिंटू भैया को अकेले सोने की आदत है ना, तो इसलिए, बस बेटा 1-2 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। साहिल, अरे अनीता, मुझे ये 1-2 दिन की नहीं, बल्कि ये तो ज़्यादा की बात लग रही है, ये लोग लंबा रुकने वाले हैं शायद। अब तो मुझे खाने पीने की भी टेंशन होने लगी है, पहले ही घर की छत की मरम्मत में काफ़ी पैसा खर्च हो गया, सारा बजट बिगड़ गया है। तभी अनीता, अजी ऐसा मत कहिए, सब मैनेज हो जाएगा, देखिए मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ऐसा करिए, मेरी जो सोने की चैन है ना, उसे गिरवी रख के कुछ पैसे ले आइए, फ़िलहाल का तो काम चल जाएगा, फिर आगे चलकर जब सब ठीक हो जाएगा तो हम अपनी चैन छुड़वा लेंगे। अब नौबत चीज़ें गिरवी रहने तक आ गई थी। एक दिन मिंटू कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, इस छोटे से घर में और गंदी जगह में। शीतल, अरे तू चुप कर, थोड़ा एडजस्ट करना सीख, जब तक कि सारा मामला ठीक नहीं हो जाता। अमन, हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अरे मैं तो यहाँ कहता हूँ कि 1-1.5 महीना और यहीं रुक जाते हैं, वैसे भी बारिश का अभी अच्छा बहाना है। मिंटू, नहीं नहीं पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, देखो इनका कितना छोटा सा घर है। शीतल, अरे तू चुप करना, कहा ना तुझे, ये सब रायता तेरा ही फैलाया हुआ है, अगर तूने पड़ोस वाली आंटी के बेटे के हाथ पैर न तोड़े होते तो आज हमें यहाँ नहीं आना पड़ता, और उन्होंने तेरी रिपोर्ट कर दी है पुलिस में, यहाँ नहीं आते तो तुझे पुलिस पकड़ के ले जाती। ये सब बातें अनीता ने सुन ली थी, उसे अब समझ आ गया था कि उसके ये नखरीले ननंद और उनका परिवार यहाँ पर क्यों रुका हुआ था। फिर काफ़ी सोच विचार करके अनीता ने इस समस्या का एक हल भी ढूंढ लिया और अपने प्लान में बिट्टू और साहिल को भी अपने साथ मिला लिया। फिर अगले ही दिन बिट्टू कहता है, मम्मी मम्मी, बाहर पुलिस आई है। शीतल, क्या पुलिस? पर क्यों? साहिल, वो तो पता नहीं, पर वो हर एक घर में जा जाकर पूछताछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ढूंढ रहे हो, और पड़ोस वाले सक्सेना जी बता रहे थे कि कोई मार पिटाई का मामला है।
सब चले गए, बस अब हमारा ही घर बचा है, अब यहाँ पे भी आते ही होंगे। मिंटू, मॉम अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? तभी अनीता कहती है, अरे बेटा हमें क्या करना है, हमें तो अब जो करना है पुलिस करेगी, और जिसने कुछ किया है उसके साथ करेगी। आप लोग क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? अमन, अरे हमें काहे की फिक्र, हमें कोई फिक्र नहीं हो रही है। अच्छा, अरे शीतल भाई जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो, वो फैक्ट्री से फ़ोन आया है, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है तो मुझे पहुँचना ज़रूरी है, हमें अभी निकलना होगा। अनीता, अरे अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे हम आपको, अभी तो आपको 15-20 दिन और रोकेंगे। साहिल, हाँ हाँ, बाहर तो देखो कितनी बारिश तेज़ पड़ रही है, इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाएंगे आप लोग? अमन, अरे वो सब मैं देख लूँगा, मैं एक टैक्सी बुक कर देता हूँ। शीतल तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से सामान बांधो ना। अब अनीता और साहिल का आइडिया काम कर चुका था, और वो बिन बुलाए मेहमान जो महीनों तक रुकने के लिए आए थे, वो 10 मिनट में ही रफू चक्कर हो गए। अब अनीता और साहिल ने राहत की सांस ली, और वो अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।